फिटनेस के नाम पर इस देश में सिर्फ स्कैम बेचा जा रहा है। कभी प्रोटीन की जरूरत पड़े 2 वड़ा खा लीजिएगा, आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। ब्रूस ली अपने घर में खुद प्रोटीन शेक बनाता था। फ्राइडे अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो आपके लिए अच्छा है वो। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया। And I went on something called OMAD, which is called 1 meal a day. Apparently, जिस देश की 70% ऑडियंस मोटापे यानी कि ओबेसिटी की शिकार है, a country which is the capital of the world for fatty liver, heart disease, diabetes. 84% IT employees in India suffer from fatty liver disease. जहां हेल्थ और फिटनेस को लेकर सबसे ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। आयरनी तो यह है कि उसी देश में फिटनेस के अराउंड हर कॉन्वर्सेशन को मजाक की तरह ट्रीट किया जाता है। कोई मेडिकल रिसर्च पे ध्यान नहीं देता, किसी को अकाउंटेबिलिटी की चिंता ही नहीं है और कोई रियल कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। सिर्फ 10 साल पहले हम मोटापा या वजन कम करने के लिए गर्म पानी में शहद और नींबू डाल के पी रहे थे और आज वजन कम करने के लिए बात ओजेम्पिक की हो रही है। एक ऐसा ड्रग, एक ऐसा शॉर्टकट जिसे हमारे यूथ के आइडल माने जाने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ना सिर्फ यूज कर रहे हैं, पब्लिकली डिफेंड भी कर रहे हैं। ओजेम्पिक यहाँ तो क्या हुआ, एक जिंदगी जीनी है, जो भी शॉर्टकट डॉक्टर बोल रहे हैं लो। अब सालों से जो सेलिब्रिटीज अपना वजन नहीं कम कर पाए वो अचानक से हेल्दी, फिट और लीन हो जाएंगे तो ओजेम्पिक यूज की अटकलें तो लगेंगी। Some of them are on drugs. I know few of them personally. और शायद ओजेम्पिक और मुंजारो जैसे फैट लॉस वाले ड्रग्स कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए सेफ भी हो। It's one of the best weight loss drug so far in the market. Only for those people who are going through obesity and they have diabetes, hypertension. But are they the solution to India's obesity pandemic? एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिसकी बात को देश के प्रधानमंत्री कर रहे हो। एक ऐसी बीमारी है मोटापा, ओबेसिटी, जो आज दूसरी कई बीमारियों की वजह बनती जा रहा है। और मान लिया कि अगर तुम ओजेम्पिक, मुंजारो, फैट लॉस, दाल में कितना प्रोटीन है, वे प्रोटीन से किडनी खराब होती है या नहीं की कॉन्वर्सेशन से, मिस इन्फॉर्मेशन, नॉइज से निकल कर एक जिम ज्वाइन भी कर लो तो इंडिया की जिम कम्युनिटी भी कोई छोटा मोटा मजाक नहीं है। तो बड़े भाई ये जो साइज है आपका, ये एस्ट्रोइड से है या नेचुरल है? नहीं भाई, जेनेटिक्स है, बस थोड़ा बहुत लिया जाता है, वो सभी चलता है। एंड इसीलिए इस वीडियो में हम इंडिया के इसी जिम कल्चर, इंडिया की डाइट, इंडिया की नई ओबेसिटी और उससे बचने के लिए ओजेम्पिक जैसे ड्रग्स की पैंडेमिक की बात तो करेंगे। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स के फेक बॉडी पॉजिटिविटी या फिर उनके मोटापे के सडनली कम हो जाने की भी बात करेंगे। किसी भी सेलिब्रिटी का बहुत ही ड्रास्टिक वेट लॉस देख के आपके मन में क्या आता है? इसने मतलब नेचुरल नहीं किया हुआ, क्योंकि नेचुरल जो होता है वो इतनी जल्दी हो नहीं सकता, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ी पेशेंस चाहिए। बट उस सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इस वीडियो को तुम्हें ट्रीट करना है एज एन आई ओपनर, सिर्फ अपनी खुद की फिटनेस के लिए नहीं, अपने आसपास, अपने परिवार वालों की फिटनेस के लिए भी। क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया ऐसा देश तो ग्रो कर ही रहा है, पर जब कोई देश इतना रैपिडली ग्रो करता है, एक डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहा होता है, तब आती है एक हेल्थ पैंडेमिक जो हम वेस्ट में तो ऑलरेडी देख चुके हैं। The Centers for Disease Control report that the number of obese Americans is now around 40%. And the severely obese are reaching toward 10%. इंडिया में ऑलरेडी वो ओबेसिटी की पैंडेमिक एग्जिस्ट करती है, हर 4 में से 1 बंदा इंडिया में ओबीस है। एंड इन सब के बारे में हम बात इस वीडियो में विस्तार से करेंगे, पर सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट द लेटेस्ट एडिशन इन द इंडियन हेल्थ एंड फिटनेस मार्केट, जिसके बारे में जानकर शायद बहुत हद तक हमें समझ आ जाएगा कि इंडियंस की पुअर हेल्थ के पीछे का कोर रीजन क्या है और एक्सपोज होंगी बॉलीवुड, इंडिया के कुछ सेलिब्रिटीज की हिपोक्रेसी भी। ये है राम कपूर, जो रिसेंटली अपनी कोई नई फिल्म या अपने हिट शो बड़े अच्छे लगते हैं कि सीक्वल की अनाउंसमेंट के लिए नहीं, फेमस हुए तो अपने रैपिड वेट लॉस के लिए। This is not the Ram that I known for many years because that Ram has disappeared. राम कपूर फैट से फिट हो चुके हैं। 51 साल की उम्र में राम कपूर ने 55 किलो वजन घटाया है। क्या बोला था, कौन है ये? टाइगर सराफ। You from being a television icon went on to become a fitness icon. और हो भी क्यों ना, राम कपूर ने 18 महीनों में 55 किलो वेट कम किया है। इंस्टाग्राम पर उनकी नई हॉट एंड सेक्सी लुकिंग पिक्चर्स वायरल हो रही हैं और जहां राम कपूर एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन सकते थे, मोस्टली बिकॉज उन्होंने एक ऐसा काम किया और उनकी पर्सनैलिटी को सब ऑलरेडी लाइक करते थे। जो सेलिब्रिटीज है ना, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा है। वो एक तो प्रोफेशनल की टीम उन पर वर्क करती है, अब उनको ना प्रॉपर एक ही चीज़ पे वर्क करना है, क्योंकि उनकी फिटनेस के लिए, मूवी के लिए, लेकिन भाई मेहनत भी करते हैं यार वो यार। पर वो बन गए एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि वेट लॉस के बाद पॉडकास्ट पर जाकर जो उन्होंने बातें करी हैं, कई लोगों को वो प्रॉब्लमैटिक लगी। शॉर्टकट है, यस,
अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है लो, तो प्लीज दुनिया भर के सारे शॉर्टकट्स लो। वही अगर ओजेम्पिक करे या कुछ भी करे, उसमें नेगेटिव क्या है? ओजेम्पिक कोई टैबलेट नहीं है जो जाके खरीदे। ओजेम्पिक इज एन इंजेक्शन दैट यू हैव टू टेक वंस अ वीक। डॉक्टर के बिना आप नहीं ले सकते हो। अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है लो, तो आप डॉक्टर की मानोगे कि सोशल मीडिया? एक जिंदगी जीनी है, जो भी शॉर्टकट डॉक्टर बोल रहे हैं लो। एंड इंटरेस्टिंग बात ये कि राम कपूर भले ही ओजेम्पिक को डिफेंड कर रहे हो, उन्होंने ओजेम्पिक लेकर वेट लॉस किया है, इस बात को तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया। भाई लोग कहते हैं कि आपने ओजेम्पिक लिया ओलंपिक नहीं किया। बट राम कपूर अकेले इंडियन सेलिब्रिटी नहीं है जिन्होंने बहुत ही ड्रास्टिक वेट लॉस बहुत ही जल्दी तरीके से किया है। करण जौहर जो अपनी पूरी लाइफ वेट इशू से स्ट्रगल करते रहे हैं, पिछले साल अनंत अंबानी की शादी में वो भी एक फिटनेस मॉडल की फिजिक के साथ नजर आते हैं। कपिल शर्मा और बादशाह को तो वेट लॉस के बाद पहचानना तक मुश्किल हो गया है, और ये तो वो लोग हैं जिनके करियर पर उनके वजन से ज्यादा इंपैक्ट शायद ना पड़ता हो। पर इंडियन सेलिब्रिटीज की रैपिड वेट लॉस की ये चलती हुई स्ट्रीक तब ज्यादा चर्चे में आती है जब बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सडनली स्टार्टेड टू लुक अल्ट्रा स्किनी, जबकि कुछ टाइम पहले तक वो कुछ ऐसी दिखती थी। एंड मे बी प्रियंका चोपड़ा का वेट लॉस, कपिल शर्मा का वेट लॉस उनके किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नई पिक्चर के लिए हो। मेरा मोटिव इन एक्टर्स के हार्ड वर्क, उनकी मेहनत को डिस्क्रेडिट करना बिल्कुल नहीं है, और ना ही ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक्टर ने इतना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन किया हो। उन्होंने नेचुरली किया है या नहीं किया है, सबसे पहले तो ये आता है सवाल। बस यही आता है कि हमारा भी इस तरह से वेट लॉस हो जाए जैसे उनका हुआ है। जो एक्टर्स लोग होते हैं ना, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिम वगैरह कर रहे हैं तो वो सप्लीमेंट्स का ज्यादातर यूज करते हैं। बेसिकली दे आर यूजिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स टू इम्प्रूव देयर लुक्स एंड फिटनेस। पर कपिल शर्मा, राम कपूर, करण जौहर, प्रियंका चोपड़ा, बादशाह जैसे कई और इंडियन सेलिब्रिटीज का सडन ट्रांसफॉर्मेशन उसको डिस्कस करना जरूरी बन जाता है बिकॉज ऑफ इट्स टाइमलाइन, जो कि मैच करती है हॉलीवुड के ओलंपिक ऑब्सेशन से। जनवरी 2024 में हॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सनालिटीज ओपरा विनफ्री ओपनली एक्सेप्ट करती हैं अपने ड्रास्टिक और सडन वेट लॉस के पीछे का सीक्रेट, विच इज नॉट हार्ड वर्क, ना कोई नया वर्कआउट, ना कोई बैलेंस डाइट, ना इंटरमिटेंट फास्टिंग। In fact, it was a medicine. मजे की बात तो ये है कि जिस मेडिसिन की बात ओपरा कर रही है वो वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड भी नहीं है। ओजेम्पिक या मोंजारो तो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाने वाली एक मेडिसिनल ड्रग है जो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करती है। 2017 में ओजेम्पिक को यूएसए में FDA अप्रूवल मिला, वेट लॉस मेडिसिन के लिए नहीं बल्कि टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट और क्योर करने के लिए। पर ओवर टाइम जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ओजेम्पिक का साइड इफेक्ट कुछ ऐसा निकला जिस पर आज मानो $1 बिलियन बिजनेस बना हुआ बैठा है। When you see a food in front of you, suppose if I keep chole bhature in front of you along with jalebi and lassi, you will feel like eating it. Whether you are on diet or not, you will feel like I should pick up it and eat. But when you take this drug, that thinking of your brain which makes you signal that there is a food in front of you, you should eat it. This drug shuts that signal. So don't feel like eating anything even after seeing food. क्योंकि जिन पेशेंट ने ये ड्रग्स लिए उनमें एक ड्रास्टिक वेट लॉस मतलब साइड इफेक्ट, पर इस ड्रग के इस साइड इफेक्ट का बेनिफिट हॉलीवुड ने डिस्कवर किया इन 2023, जब अचानक से सालों से वेट इशू से स्ट्रगल कर रहे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ना सिर्फ पतले हो गए पर ओपनली ओजेम्पिक या मोंजारो को अपने वेट लॉस का ओपन सीक्रेट बताने लगे। मई 2023 में डोलोरेस कैंटानिया ओजेम्पिक को लाइफ चेंजर बताती हैं फॉर अ 20 पाउंड वेट लॉस। How do you feel about taking Ozempic? Because so many people are very, very quiet about it. If a doctor gives it to you, if you're doing things right, you're becoming healthier by losing weight. You know, it's a bunch of great things that come along with this. अगस्त 2023 में अमेरिकन कॉमेडियन ट्रेसी मॉर्गन रिवील की कैसे हर हफ्ते ओजेम्पिक लेने से उनका एपेटाइट ऑलमोस्ट आधा हो गया। एमी शूमर, रेबेल विल्सन, क्लोई कार्डाशियन और फाइनली जब ओपरा विनफ्रे ने ओजेम्पिक यूज करना ओपनली एक्सेप्ट किया तो हॉलीवुड में एक ओजेम्पिक वेव आ गई जहां सडनली सब 10-10 किलो वजन लूट कर रहे थे, स्लिम बन रहे थे। Ozempic has been called Hollywood's worst kept secret. And it's true, Hollywood seems to be shrinking even more than usual. People are doing Ozempic parties here in LA where they all doing Ozempic. I went to lunch with like a girlfriend and she's like, I'm not really eating anything, I'm so nauseous, I'm on Ozempic. और हॉलीवुड के शो बिजनेस को मिल गया एक ऐसा शॉर्टकट जिसकी शायद उन्हें सालों से जरूरत थी, और जो हॉलीवुड में होता है बॉलीवुड को उसे कॉपी करने में कहां ज्यादा टाइम लगता है। सितंबर 2024 में राम कपूर अपने इंस्टाग्राम हैंडल से 3 महीने का ब्रेक लेते हैं, बट जब 19 दिसंबर 2024 को वो इंस्टाग्राम पर अपनी ये फोटोज अपलोड करते हैं तो सब शॉक हो गए क्योंकि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि राम कपूर इतने फिट, इतने
स्लिम, इतने हेल्दी अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं दिखे। अपने ड्रास्टिक वेट लॉस के लिए राम कपूर एक हॉट ट्रेंडिंग सेंसेशन बन गए। उनकी स्टोरी को मीडिया हाउसेस ने कवर किया, पॉडकास्टर्स ने उन्हें इनवाइट किया, उनका सडन वेट लॉस एक हॉट एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया, जो कि सेम चीज करण जौहर के साथ भी हुई। 12 मई 2024 को जहां वो कुछ ऐसे दिख रहे थे, सिर्फ 2 महीने बाद 12 जुलाई को अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में करण जौहर लुक कंप्लीटली डिफरेंट। अब राम कपूर की तरह करण जौहर ने भी ओलंपिक एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। तो अभी मैं लोग पूछते हैं क्या तुम ओलंपिक पे हो, तुम मुंजारो पे हो, ये होगा। मैं थक चुका हूँ लोगों को बोलने कि आपको मेरी सच्चाई आप नहीं जानते। पर जब करण खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि वो बचपन से वेट इशू से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आई हैव ऑलवेज बीन बैटलिंग द बल्ज, तो उनकी सडन ट्रांसफॉर्मेशन के सीक्रेट पर लोग सवाल ना उठाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। For 7 months I did OMAD, which is called 1 meal a day. OMAD जैसी एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म भले ही ऑडियंस के मुंह पर फेंक कर करण जौहर निकल गए हो, पर इससे शायद उनके ऊपर ओजेम्पिक के लगे हुए ये एलिगेशंस डिनाई नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि हाउ ओजेम्पिक वर्क्स is by suppressing your hunger. But when you take this drug, that thinking of your brain which makes you signal that there is a food in front of you, you should eat it. तुम्हें पूरे दिन भूख नहीं लगती, तुम्हारा डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो हो जाता है, थोड़ा सा खाने पर ही पेट भर जाता है, तो शायद OMAD यानी 1 meal a day 7 महीने तक सस्टेन करना थोड़ा आसान हो गया होगा। But when you switch off those drugs, when you go off those drugs, you will again start feeling eating like everything, and then you bounce back. And when you bounce back again and again, that harms your health a lot. और मैं करण जौहर के वेट लॉस मेथड को सही या गलत नहीं बता रहा हूं, ना ही राम कपूर, प्रियंका चोपड़ा, कपिल शर्मा को बॉडी शेम कर रहा हूं। अब तो शायद सलमान भाई भी ओजेम्पिक का यूज करके वेट लॉस कर रहे हैं। तो भला मैं ओजेम्पिक की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने वाला होता कौन? कुछ सेलिब्रिटीज तो इसके फायदों को ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं। I know just about Hansal Mehta because he posted an Instagram story about this. और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है कि किसी इंडियन सेलिब्रिटी ने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई ड्रग या शॉर्टकट लिया हो, क्योंकि बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज तो सालों से हो ही रहा है। एक्चुअली तुम लगा के क्या आए थे? Are you talking about steroids? Yeah, 100%. Nobody in this industry has an organic body. लिख के ले ले मेरे से। पर प्रॉब्लम सीरियस तब हो जाती है when these celebrities lie to the audience on their faces, क्योंकि ओजेम्पिक से वेट लॉस तो हो जाता है, पर उसका एक और बड़ा साइड इफेक्ट होता है जिसको कॉमनली सोशल मीडिया पर लोग बोलते हैं द ओजेम्पिक फेस, जिसमें वेट लॉस के बाद आपके चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं, आंखों के नीचे गड्ढे, संकन चीक, सैगिंग स्किन, फेस में सडनली एक अजीब सी शार्पनेस आ जाती है, तुम अचानक से ओल्डर लगने लगते हो, यानी कि आपका फेस फैट परसेंटेज सडनली ड्रॉप होता है, वेरी शार्प जॉ लाइन दिखने लगती है और उम्र ज्यादा लगने लगती है, जो कोइंसिडेंटली शायद करण जौहर के पोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फेस को देखकर कोई लोग कहेंगे कि साफ लगता है। इवन प्रियंका चोपड़ा जो सडनली हैज गॉटन अ रेजर शार्प जॉ लाइन, कपिल शर्मा के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर तो फैंस को लगा कि वो शायद बीमार है, पर बॉलीवुड में शायद सिर्फ औरी ही है जिसने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक का इस्तेमाल किया है। 23 beginning, I was really fat. I was really large. And this is pre-Ozempic. एंड ये देख के थोड़ा बुरा सा लगता है कि जहां हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ओपन रहे हैं, अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रहे अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑलमोस्ट लाइक ऑलवेज अपनी ऑडियंस के साथ शायद उतने ट्रांसपेरेंट नहीं है, व्हिच इज अ सैड रियलिटी, क्योंकि जिस देश में सेलिब्रिटीज को अपनी जान से लोग प्यार करते हैं, जहां ओबेसिटी और डायबिटीज इतने बड़े लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं, वहां तो सेलिब्रिटीज को इस तरह के मेडिकल यूज के साथ और ओपन होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ना कि नेचुरल वेट लॉस की, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की एक झूठी उम्मीद देनी चाहिए। Never listen to your celebrity, their nutrition advice. You don't know what they are taking, you don't know why they are taking. एंड इसका जवाब भी मेरे पास है कि वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होने के साथ आती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी, जिसके लिए शायद ये सेलिब्रिटीज तैयार ही नहीं है। एंड प्रॉब्लम तब और संगीन हो जाती है जब किसी भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स ओवर अ लॉन्ग टर्म देखने को मिलते हैं। एंड ओलंपिक के साथ उसकी मेन स्ट्रीम यूज पॉपुलर होने के साथ उसके साइड इफेक्ट से 2 साल में सामने आने लगे। Give me my 30 kilos back. I'll take that back any day, as opposed to getting on that medication. If I knew the potential risk, I would never have been on it. So she's on the drug for about a year. All of a sudden, she starts to have real gastric issues. I'm talking she is vomiting daily, hospitalized repeatedly. And doctors eventually told her she had a paralyzed stomach. अमेरिकन कॉमेडियन एमी शूमर ने ओलंपिक से अपना वजन तो कम कर लिया और उसके बाद उनकी बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो गई कि वो अपने बच्चों तक को नहीं उठा पा रही थी। एक्ट्रेस डोलोरेस कैटेनिया जो वेट लॉस ड्रग का यूज तो ओपनली एक्सेप्ट करने वाली पहली हॉलीवुड सेलिब्रिटीज में से एक थी, उन्होंने मुंजारो को छोड़ने के बाद 20 पाउंड लूज किया गया वेट फिर से गेन कर लिया। इवन डॉक्टर्स भी ओजेम्पिक को सिर्फ एक वेट लॉस ड्रग की तरह यूज करने से क्लियरली मना कर रहे हैं। Ozempic should not be allowed
for weight loss. Mark my words. एंड शायद दैट इज द रीजन कि बॉलीवुड में औरी जो अपनी बड़बोलेपन के लिए जाना जाता है और हंसल मेहता जो शायद रियल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे हैं, ओजेम्पिक के बारे में उनके अलावा किसी और ने बात नहीं करी है। और शायद शॉर्ट टर्म में ये हार्मलेस लगे क्योंकि उनकी मर्जी है उन्हें बताना या नहीं, पर इन द लॉन्ग रन ओजेम्पिक के या ऐसे किसी भी फैड के ट्रांसफॉर्मेशन को हाइड करने के जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनकी बात तो मैं भी करूंगा, पर एक कॉन्सिक्वेंस तो हमें हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में देखने को मिल चुका है और वो है द डेथ ऑफ बॉडी पॉजिटिविटी। बॉलीवुड में चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का सीजन, जहां फराह खान से लेकर भूमि पेडनेकर, सलमान खान से लेकर प्रियंका चोपड़ा, कपिल शर्मा से लेकर राम कपूर सब अपने फिटेस्ट मोस्ट हेल्दी फिजिक के साथ नजर आ रहे हैं। और कंट्रोवर्सीज और एलिगेशन तो इन सबके वेट लॉस के अराउंड है। एक और सेलिब्रिटी वेट लॉस है जो ऑडियंस को ज्यादा पसंद आया नहीं, इनफैक्ट इंटरनेट पर तो उसके ऊपर बहुत लालचन उड़े, और वो है कुशा कापिला का वेट लॉस, जिसको रेडिट और इंस्टाग्राम पर अप्रिसिएशन तो छोड़ो भर भर के ट्रोलिंग मिल रही है। नॉट बिकॉज कुशा अपने ये सडन और ड्रास्टिक वेट लॉस के बाद अच्छी नहीं लग रही है, बट बिकॉज ऑफ हर ओल्ड स्टैंड ऑन बॉडी पॉजिटिविटी। ये सब जो ये लोग मिलते ही बॉडी पे कमेंट करते हैं और ये सब जो ये लोग बोलते हैं उसके पैसे हमको चार्ज करने चाहिए, दिन तो हमारा खराब होता है। एग्जैक्टली। सालों तक कुशा कापिला ने इंस्टाग्राम पर बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात करी, बॉडी पॉजिटिविटी के ऊपर, बॉडी शेमिंग के ऊपर कंटेंट बनाया। मेरी दादी और उनकी बहनों ने बहुत पहले 10 साल की जब मेरी उम्र थी तो बोल दिया था कि बड़े हैं इसके ऐसे लाइक दैट। तो वो तब से 10 साल की उम्र से मैं कॉन्शियस हूँ इस चीज को लेकर। ब्यूटी कैन कम इन ऑल साइजेस के मैसेज को प्रोपेगेट करा। बॉडी शेम करके ये लोग अपना ही टाइम व्यर्थ कर रहे हैं क्योंकि मेरी वर्थ अनअफेक्टेड है, जो शायद उनकी रिलेटेबिलिटी ऑडियंस के साथ उनके जेन्युइन कनेक्शन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना। बट जब कुशा को बॉलीवुड से ऑफर्स आने लगे, मूवीज की अपॉर्चुनिटीज आने लगी, अपने करियर को एक नए लेवल पर ले जाने का मौका सामने आया, तो कुशा ने वेट लॉस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। एंड आई नो दैट साउंड वेरी रिडिकुलस क्योंकि उसमें कुछ गलत बात नहीं है। हर कोई हेल्दियर, फिटर, लीनर होना चाहता है, अपने करियर की ट्रैजेक्टरी को आगे लेके जाना चाहता है, पर सोशल मीडिया पर एक लॉयल कम्युनिटी, एक कांस्टेंट मैसेज ऑथेंटिसिटी से बनती है, ना कि हिपोक्रेसी से। आजकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्या होता है, बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स ऐसी हैं, वो सारी जिंदगी अपनी मोटी रही, जब तक वो मोटी रही, थ्रू आउट द टाइम व्हेन शी वाज नॉट सीरियस, शी वाज मेकिंग कंटेंट ऑन बॉडी पॉजिटिविटी, बट देन शी स्टार्ट्स गेटिंग रोल्स इनटू बॉलीवुड एंड ऑन ओटीटी and she drastically loses weight. Now there's no body positivity on her channel. और कुशा की ऑडियंस की बात माने तो उनका ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन उनकी ऑडियंस के लिए एक बिट्रेयल है, उनकी हिपोक्रेसी का पीक है, स्पेशली तब जब ऑडियंस कह रही है कि इवन कुशा कापिला हैज गॉट एन ओजेम्पिक फेस। हाँ, उन्होंने 20 मिनट की वीडियो को बनाकर अपने वेट लॉस के बारे में क्लैरिफिकेशन दी है, पर टू बी ऑनेस्ट कुशा ने भी ओजेम्पिक ना यूज करना, उसके एलिगेशंस को एड्रेस तो किया ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि इवन ओजेम्पिक के साथ आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, अपनी डाइट को, अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करना पड़ता है, जो शायद कुशा ने, राम कपूर ने, कपिल शर्मा ने, जितने भी लोग इस ड्रग को यूज कर रहे हैं उन सब ने किया होगा। Then not only drug, you have to take care of your diet. You should not lose your muscle mass. You have to take care of your training properly. पर ऑडियंस को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से शायद बेवकूफ बनाना इन सेलिब्रिटीज के लिए थोड़ा महंगा पड़ गया। एंड सिर्फ इंडियन सेलिब्रिटीज नहीं, ये प्रॉब्लम हॉलीवुड में भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि बॉडी पॉजिटिविटी के कॉन्सेप्ट की डेथ की शुरुआत तो वहां भी हो चुकी है, जहां ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब फैट बॉडीज को एम्ब्रेस किया जा रहा था, उन्हें एक्सेप्ट करा जा रहा था, उन्हें सेलिब्रेट करा जा रहा था, और इस हद तक सेलिब्रेट किया जा रहा था जहां एक फिट और हेल्दी फिजिक होना एंटी बॉडी पॉजिटिविटी बन गया था। रेबेल विल्सन, लिज़ो, इवन ओपरा विनफ्री, जो हॉलीवुड में बॉडी एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव और बॉडी पॉजिटिविटी का फेस थी, उनके लिए ओजेम्पिक जैसे ड्रग्स से अपना फैट लॉस करना is quite hypocritical. Ozempic and the body condition of most of the people at the Golden Globes shows that the fat acceptance movement was all a scam. And weight loss drugs ने तो और एक्सपोज किया है उन सेलिब्रिटीज की हिपोक्रेसी को जिनके बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं, पर इन ड्रग्स ने सिर्फ वो नहीं किया है, उन्होंने किया है डैमेज लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों को, उनके कॉन्फिडेंस को, जो शायद इन सेलिब्रिटीज की बॉडी पॉजिटिविटी की पर्सोना से, इमेज से इंस्पायर्ड थे, अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को देखकर अपनी खुद की बॉडी के साथ एक एक्सेप्टेंस बना चुके थे। Fat people used to come to me and say, "Sir, आपकी वजह से मेरी बीवी मुझसे प्यार करती, she doesn't want me to lose weight." सोनाक्षी सिन्हा, परिणीति चोपड़ा, विद्या बालन, हुमा कुरैशी जैसी एक्ट्रेसेस ने पैंडेमिक से पहले तक बॉलीवुड में जो बॉडी पॉजिटिविटी, फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट चलाया था, वो आज बस नाम के लिए एग्जिस्ट करता है। बॉलीवुड में शायद ही आज कोई मेन स्ट्रीम ओवरवेट एक्ट्रेस है जो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करती है। इवन आई कैन गो ऑन टू द स्टेट टू मेक अ क्लेम कि आज से 7-8 साल पहले
बॉलीवुड ज्यादा इंक्लूसिव था। भूमि पेडनेकर ने तो बॉडी पॉजिटिविटी के ऊपर बन रही एक पूरी मूवी के लिए अपना वजन बढ़ा लिया था। एंड इन सेलिब्रिटीज का सडन ट्रांसफॉर्मेशन, एक शॉर्टकट मिलते ही बॉडी पॉजिटिविटी को बाय बोल देना, ओनली गोज ऑन टू रिमाइंड मी कि शायद और ही सच ही बोल रहा था व्हेन ही सेड यू कैन नॉट बी फैट एंड फेमस। You can't be fat and famous. That's not going to work. और मैं ये बॉडी पॉजिटिविटी के ड्रामे को डिफेंड या क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस एक्सपोज कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने लाके रख रहा हूँ वो हिपोक्रेसी जो ये सेलिब्रिटीज अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बड़े आराम से तुम्हें दिखाते हैं। मतलब so far if you have believed in body positivity spreaded by some female influencer, but from right this moment stop believing all these influencers. सबका body positivity changes with the money. बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे, क्योंकि शो बिजनेस जहां तुम्हारे लुक्स, तुम कैसे दिखते हो स्क्रीन पर, खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, इस पर इतनी ज्यादा डिपेंडेबिलिटी हो कि वहां ओजेम्पिक, मोंजारो या फिर किसी और तरीके की ड्रग का यूज वैलिड और एक्सेप्टेबल हो सकता है। अपने करियर को बूस्ट देने के लिए, एक हाई बजट मूवी में एक पर्टिकुलर टाइप का रोल पाने के लिए एक अननेचुरल तरीके से वेट लूज करना, फिट दिखना इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग। पर उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस का क्या जो इन सेलिब्रिटीज के इस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से मिल रहा है। राम कपूर 51 की एज में, करण जौहर 53 की एज में, प्रियंका चोपड़ा 42 की एज में और बोनी कपूर तो 69 की एज में। जिस उम्र में शायद मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वेट लॉस और मुश्किल हो जाता है, फिटनेस के मायने बदल जाते हैं। For a 60-year-old grandma, उनके लिए फिटनेस का डेफिनेशन है she can go to the temple without pain. वहां इन सेलिब्रिटीज का कोई 3-4 किलो वजन नहीं हो रहा है, ये अपने फिजिक को अपनी करंट एज से 20 साल कम दिखाना चाहते हैं, जिससे जो बॉडी स्टैंडर्ड्स हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी अननेचुरली सेट थे वो और एक्सट्रीम लेवल पर जा रहे हैं, जिसकी हालत पिछले 7-8 सालों से सोशल मीडिया के एडवेंट के बाद ना जाने ऑलरेडी कितनी खराब हो चुकी थी। 18 साल पहले जब शाहरुख खान ने ओम शांति ओम के एक सॉन्ग के शूट के लिए फिजिक बनाई, 8 पैक एब्स बनाए, तो पूरे देश ने उनकी फिजिक को सेलिब्रेट किया। एसआरके ने एक पूरी जनरेशन को जिम जाने के लिए इंस्पायर किया। मैं इतनी उम्र में आकर भी मुझे होप थी कि मैं एब्स बना सकूंगा। मेरे बच्चों को पसंद है। आई थिंक इस फिल्म की नीड थी क्योंकि मैं 2007 का एक मूवी स्टार प्ले कर रहा हूँ। और ये तो फिर भी 2007 की बात है। सलमान खान की फिजिक के दीवाने, उनकी माचो मैन वाली फिजिक के दीवाने तो उनके फैंस 1998 में ही हो गए थे, जब सलमान ने प्यार किया तो डरना क्या के एक गाने में अपनी टी शर्ट उतार कर अपने एब्स शो ऑफ किए। हाँ, उससे पहले सनी देओल, संजय दत्त की बात होती थी उनके फिजिक के लिए, पर वो एक टर्निंग पॉइंट बना जहां से बॉलीवुड में मेल फिजिक एक इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट बन गया। उसके बाद और उससे पहले संजय दत्त, सनी देओल, ऋतिक रोशन ने भी अलग अलग मूवीज के लिए एक मस्कुलर फिजिक बनाई, और मुझ जैसे टियर 2 टियर 3 के लॉन्डो के लिए तो वो पिनेकल था मेल फिजिक का, जहां संजय दत्त और सलमान खान के पोस्टर तो जिम्स तक में लगाए जाते थे। बट फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, शाहरुख खान, सनी देओल को तो छोड़ो, सोशल मीडिया की माने तो इवन ऋतिक रोशन और सलमान खान की फिजिक भी ज्यादा से ज्यादा एवरेज ही कही जाएगी ऑन पेपर, एंड शायद इन प्रैक्टिकलिटी भले ही इंडिया में हर चौथा इंसान ओबीस हो, पर सोशल मीडिया पर परफेक्टली डिफाइंड 6 पैक 8 पैक बड़ी बड़ी बाइसेप वाले इन्फ्लुएंसर बड़े पड़े, जिनको अब अपने बायो में नैटी लिखकर प्रूव करना पड़ रहा है दैट दे आर नॉट ऑन स्टेरॉइड्स। सोशल मीडिया ने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को एक प्लेटफॉर्म जरूर दिया है जहां वो लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए इंस्पायर कर सके, अपनी खुद की प्रोग्रेस को शो कर सके, लोगों को इंस्पायर कर सके। एंड ना जाने कितने इन्फ्लुएंसर तो ये काम अच्छे से करके पैसे भी कमा रहे हैं। पर ये तो एक छोटी सी साइड है, क्योंकि असलियत में तो सोशल मीडिया के आने से फिटनेस स्टैंडर्ड के बेस लेवल एक बहुत गलत लेवल तक बढ़ गए हैं, जहां ऐसी फिजिक सो कॉल्ड नेचुरल है, पर इतने ज्यादा मसल और डिफाइंड फिजिक तो शायद ऋतिक रोशन की भी नहीं होगी अपने पीक पे, जितनी आज एक एवरेज मेल इन्फ्लुएंसर की है। It's built on a narrative that everybody has to, कि ऐसे फिजिक होना चाहिए कि लोगों को अट्रैक्टिव दिखाना है, but this does not exist. A perfect physique, there is no concept of it. And obviously I'm not saying कि Instagram पर हर एक अच्छी फिजिक वाला इन्फ्लुएंसर स्टेरॉइड लेके ही बॉडी बना पाया है, पर जब 16-17 साल के बच्चे ऐसी फिजिक बनाने के बाद कहे कि मैं नेचुरल हूँ, वो भी जिम में कभी कदम रखे बिना, 16-year-old नेचुरल वेजिटेरियन, वो भी अपने पापा के पुराने डंबल्स का यूज करके, कभी जिम नहीं गए, तो तुम्हें और मुझे क्या, फिट से फिट इंसान को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। अब ब्रांड्स तो इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करने से पहले शायद नहीं देखते कि कौन नेचुरल है और कौन आर्टिफिशियल, पर स्टेरॉइड लेकर एक सुपर ह्यूमन फिजिक बनाने से, बायो में नैटी लिख देने से, 3-4 बड़े इन्फ्लुएंसर से ऑनलाइन झगड़ा कर देने से व्यूज और क्लाउड जरूर मिल जाता है, जिनसे इन इन्फ्लुएंसर्स का उनकी ऑडियंस का फायदा हो या ना हो। पर एक एवरेज सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूजर जो कि आप और मैं हैं, उनमें अपनी बॉडी को लेकर एक डाउट पैदा जरूर हो जाता है। और जब वे प्रोटीन से सस्ती एक स्टेरॉइड साइकिल हो, जिसे इंटरनेट पर बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के कैसे लेना है सब ओपनली अवेलेबल हो, बिना किसी वार्निंग के पता चलता हो, तो आज हमारा डे 5 ऑन टेस्टोस्टेरोन, तो आज हम अपने स्टेरॉइड्स
उसको इंजेक्ट करने वाले थे, जिसे घर पर बिना बताए, बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे ओपनली बिना वार्निंग के कैसे लेना है अवेलेबल हो। स्टेरॉइड्स यूज करते तो एक बात को जरूर ध्यान रखना, हमारी जो वाइल होती है जिसको हम रीयूज करते रहते हैं, तो उसको हमेशा ऊपर से क्लीन करो अपने इंजेक्शन को फिल करने से पहले। जब वेट लॉस और बॉडी बनाने के शॉर्टकट्स को नॉर्मलाइज करा जा रहा हो, अनअटेनेबल फिटनेस स्टैंडर्ड्स को खुले आम बिना किसी वार्निंग के प्रमोट करा जा रहा हो, इस स्टेट तक कि तुम्हारी फिजिक देखकर स्किल्स नहीं तुम्हें काम मिले, पॉपुलैरिटी मिले, वैलिडेशन मिले, तो उसमें एक दो इंजेक्शन हम और तुम लगा ले, क्या ही दिक्कत है। हाँ, अब तो मेरी वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक आ गए हो, तो जरा एक बार इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सुन लो, क्योंकि स्टेरॉइड लेने से सिर्फ अच्छी फिजिक नहीं बनती। What are the long-term consequences of building a body using steroids? I think the long-term consequence is a short-term life. Total testosterone low, free testosterone low, LH suppressed, FSH suppressed। इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने स्टेरॉइड्स यूज करे बिना किसी गाइडेंस के, इसकी वजह से मेरी बॉडी भूल चुकी है टेस्टोस्टेरोन बनाना। और स्टेरॉइड यूज तो चलो फिर भी लोगों की प्रॉब्लम है जो एक फिजिकल लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग यू एंड मी, आवर फ्रेंड्स, फैमिली, ब्रदर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स, वो तो सिर्फ जनरल हेल्थ के लिए जिम जाना चाहते हैं। पर इंडिया का जिम कल्चर, जो इंडिया के बाहर पूरी दुनिया में होलसम, वेलकमिंग, ओपन माना जाता है, इंडिया में वो उतना ही इंटिमिडेटिंग और फियरफुल है। एटलीस्ट इंडिया के सोशल मीडिया पर, जहां 200 किलो की डेडलिफ्ट, 150 किलो का स्क्वाट, 100 किलो की बेंच प्रेस बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया है। इनफैक्ट अगर तुम एक पर्टिकुलर अमाउंट का वेट नहीं उठा पा रहे हो तो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग तुम्हें जिम जाने छोड़ देना चाहिए। और अगर ऐसी एक्सट्रीम बातें ये नहीं करेंगे, ऐसे अननेचुरल फिटनेस स्टैंडर्ड्स तुम्हारी हेल्थ और तुम्हारी इंजरीज की परवाह किए बिना नॉर्मलाइज नहीं होंगे, तो इन इन्फ्लुएंसर्स को कोई क्यों ही फॉलो करेगा। अगर स्टेरॉइड यूज या फिर ड्रग्स को यूज करके बॉडी बनाने को ओपनली एक्सेप्ट कर दिया जाए, तो बॉडी बनाने के पीछे की मिस्ट्री को बेचा कैसे जाएगा। और शायद यही रीजन है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिया में जिम मेंबरशिप रखने वाले लोग ना के बराबर हैं। If we talk about the data, not even 1% of Indians are going to the gym right now. पर इंडिया की फिटनेस प्रॉब्लम सिर्फ जिम और वेट लॉस और बॉडी पॉजिटिविटी, सेलिब्रिटीज के ट्रांसफॉर्मेशन में खत्म नहीं होती। इनफैक्ट ये तो प्रॉब्लम का सिर्फ सरफेस है, द रियल प्रॉब्लम, एंड उसका एक पोटेंशियल सॉल्यूशन इज मच डीपर देन दैट। देखो, इंडिया में लोग अगर किसी से सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं, उनसे ऑब्सेस होते हैं, उनके जैसा बनना, उनसे सीखना चाहते हैं, तो वो हैं इंडिया के सेलिब्रिटीज, मेनली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। तेरे नाम के बाद सलमान खान का हेयर स्टाइल मानो नेशनल हेयर स्टाइल बन गया था। और जैसे इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद कॉपीइंग बॉलीवुड सुपरस्टार, बॉलीवुड सुपरस्टार्स आर कॉपीइंग हॉलीवुड के ट्रेंड्स। इस सब में शायद सरफेस लेवल पर कोई बुराई नहीं है, पर इंडिया जैसी कंट्री में 29 स्टेट, 1.5 बिलियन पीपल, वहां पूरे देश के फिटनेस स्टैंडर्ड को 5-6 फिट एक्टर्स, एक्ट्रेसेस बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते। क्योंकि इंडिया की फिटनेस प्रॉब्लम्स का कारण उनके रूटीन, उनकी एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन से ज्यादा उनकी डाइट में छुपा है, द इनफेमस इंडियन डाइट। एंड आई नो अब तक सबको पता है कि दाल एक प्रोटीन का नहीं, कार्ब का सोर्स है, पर ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग बात तो यह है कि जिस देश में 29 स्टेट हैं, हर स्टेट की अपनी अलग डेलिकेसीज है, अपना अलग खाना है, वहां पूरे देश में एक भी ऐसा डाइट कल्चर नहीं है जिसे हेल्दी या प्रोटीन रिच कहा जा सके। The standard Indian diet is more of carbohydrate focused. हमारे यहाँ 100 तरह के ब्रेकफास्ट जरूर है। पंजाब में पराठे और लस्सी, गुजरात में खाकरा और जलेबी, साउथ इंडिया में इडली और डोसा, दिल्ली में छोले भटूरे, बिहार में लिट्टी चोखा, मध्य प्रदेश में पोहा। बट मे बी नन ऑफ देम कैन बी कंसिडर्ड हेल्दी इन एंड ऑफ इटसेल्फ। यूजुअली आप हफ्ते में ज्यादातर क्या ब्रेकफास्ट खाते हैं? जैसे सभी के घर में पराठे वगैरह बनते हैं सुबह, तो वो मोस्टली यूज होता है। और इंडिया की इसी हाई कार्ब, हाई फैट डाइट के कारण इंडिया पूरी दुनिया की डायबिटीज और हार्ट इश्यूज की कैपिटल है। एंड अगर कोई इंसान अवेयरनेस के बाद अपनी जिंदगी में एक हेल्दी, प्रोटीन रिच, एक बैलेंस डाइट खाना चाहे, तो सोशल मीडिया पर इतना मिस इन्फॉर्मेशन एंड फियर मॉन्गरिंग है कि वो उन्हें ये काम करने भी नहीं देता। वे प्रोटीन से किडनी डैमेज होती है, एग से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, चिकन खाने से हार्ट अटैक आता है, वड़ा पाव खाने से प्रोटीन कंजम्पशन पूरा हो सकता है। अमेज़न से 2 माइक खरीद कर पॉडकास्ट के स्टूडियो में बैठकर सो कॉल्ड डॉक्टर्स ने इंडिया में फूड के अराउंड इतना मिस इन्फॉर्मेशन और इतना डर फैला दिया है। जितने मिसकंसेप्शंस फैला दिए हैं, इसके अलावा शायद ही फिटनेस इन इंडिया को इतना नुकसान किसी और चीज ने पहुंचाया हो। और इंडिया पर उनकी इस गलती या व्यूज के पीछे की उनकी दौड़ का इंपैक्ट दिखता भी है, बिकॉज इंडिया शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां तुम ये एक्सट्रीम्स देख सकते हो। ज्यादातर लोग या तो अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं कि 100 तरह की डाइट, 100 तरह के इंग्रेडिएंट्स, 100 तरह के सप्लीमेंट रोज देने को तैयार है। I have to eat at least 40 grams of protein every day for muscular
cellular health, and also 30 grams of fiber for digestion. And I have to drink turmeric water every morning for inflammation. And then I have to eat soaked raisins for metabolism. Then I have to take marine collagen for healthy skin. या फिर इतने इग्नोरेंट कि एक हाई प्रोटीन बैलेंस डाइट तो छोड़ो, वो खाना ऐसा खाते हैं कि उन्हें अभी तक हार्ट अटैक नहीं आया। ये बहुत ही शौक की बात है। एंड ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस सेकंड एक्सट्रीम में बिलोंग करती है। एंड अभी तो इंडिया की पॉवर्टी, मैल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम इतनी ज्यादा वास्ट है कि उस वीडियो के स्कोप में भी नहीं है। एंड इसीलिए अगर कोई इंसान जो एक सर्टेन स्ट्रैटा ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, अपनी हेल्थ को लेकर कोई हेल्थी डिसीजन लेना भी चाहे, तो उसे डराना, कंफ्यूज करना, उसके दिमाग में डर भरना ज्यादा आसान हो जाता है। वे प्रोटीन से किडनी फेल होती है, जिम जाने से लोअर बैक डैमेज होती है, और वीकेंड पर पी जाने वाली थोड़ी सी अल्कोहल तो हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। फ्राइडे अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो आपके लिए अच्छा है वो। इन बातों पर तुम्हें और मुझे शायद अभी हंसी आ रही हो, हमें ये मजाक लग रहा हो, पर बहुत से लोग हैं जो इस मिस इन्फॉर्मेशन, इस डरावनी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास कर लेते हैं क्योंकि किसी ने व्हाट्सएप पर, किसी शॉर्ट पर, रील पर, किसी पॉडकास्ट में, किसी डॉक्टर के मुंह से उन्होंने ये सुना, जिसकी ना तो डिग्री का उन्हें आइडिया है, ना कि उसके काम का। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले डॉक्टर तो कई बार खुद ही अनफिट दिखते हैं। एक में सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। जो हमारे ये होते हैं ना वे प्रोटीन्स वगैरह, ये आर्टिफिशियल्स होते हैं, ये कुछ यंगस्टर्स को उसके बारे में अच्छी से गाइडेंस नहीं होती, तो वो अगर वो लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो अपने लंग्स और लीवर्स पे इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो सबसे खराब चीज है। और फिट दिखने की ही बात करें तो सिक्स पैक, एब्स होना, बड़े बाइसेप, बड़े शोल्डर होना भी आपकी फिटनेस का प्रमाण नहीं है, क्योंकि एक रिप्ड बॉडी, एक फिजिक तो तरुण गिल ने भी बनाई थी, पर आज वो खुद ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाया। एक ऐसी साइकिल जिसने मेरी बॉडी ऐसी कर दी। एंड ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि शायद तरुण गिल अकेला ऐसा इंसान, वो तो शायद ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इस हिपोक्रेसी को मोनेटाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। पर इन रियलिटी बहुत से इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें ये इनसिक्योरिटी बेचते ही इसलिए ताकि उन्हें व्यूज मिल सके, एंगेजमेंट मिल सके, सोशल मीडिया से क्लाउट और थोड़ा बहुत पैसा मिल सके। एंड ये प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि सही इंफॉर्मेशन की इंडिया में कितनी ज्यादा कमी है। जहां लोग अपनी जनरल हेल्थ के लिए ब्लड वर्क कराने के लिए डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, वहां इंस्टाग्राम पर फेक क्रेडिबिलिटी लेकर पॉडकास्ट में आकर कुछ भी बकवास करने से, अपने नाम के पीछे असली नकली डॉक्टर लगाकर कुछ भी बोलने से लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। क्योंकि सच है ये कि इंडिया में हेल्थ की बात सिर्फ सरफेस लेवल पर हो रही है, एक्चुअल कॉन्वर्सेशन तो कोई कर ही नहीं रहा है। इसके पीछे शायद कारण हो सकता है इंडिया की बहुत ज्यादा बड़ी, रिच और डाइवर्स पॉपुलेशन का, कि एक जनरल फिटनेस प्रोटोकॉल देना पॉसिबल है ही नहीं। शायद इसीलिए जिम जाकर किसी के लिए वेट लिफ्टिंग करना बेनिफिशियल हो सकता है, तो किसी के सिर्फ वॉक करने से काम चल सकता है। एंड द आयरनी इज कि शायद सिर्फ वॉक करने वाला इंसान उस जिम में 200 किलो की डेडलिफ्ट उठाने वाले इंसान से ज्यादा हेल्दी हो। किसी इंसान की फिटनेस कितनी अच्छी है उसको एक जनरल वे में डिफाइन करने के कोई पैमाने नहीं है। इट इज अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। नॉर्मल पर्सन की फिटनेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है। लाइक फॉर मी एज अ न्यू फादर, मेरी फिटनेस की डेफिनेशन है कि मैं अपने बच्चे के साथ कांस्टेंट खेल सकूं, मुझे कोई पेन नहीं होना चाहिए। जहां शायद बहुत लोगों को वजन कम करने के बाद अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखे, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो वजन कम करने के बाद अपनी मेंटल हेल्थ खराब करके बैठ जाए। पर इंडियंस का ये वेइंग स्केल का ऑब्सेशन ही शायद राइज है ये ओज़ेम्पिक जैसे ड्रग्स का बिना मेडिकल सुपरविजन के इतना पॉपुलर होने का। जहां अब सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं बल्कि उन सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस होने वाली ऑडियंस भी उन ड्रग्स को ओपनली यूज करने की इच्छा जता रही है, चाहे वो उनके लिए फिट हो या नहीं। These transformations on the internet definitely pushing more and more people into such drugs. सबसे ज्यादा स्टूपिड फिटनेस एडवाइस कौन सी सुनी आपने? टैबलेट्स वगैरह ले लो या कुछ कर लो, इससे गेनिंग हो सकती है आपकी। अपना वेट कम करने के लिए वर्कआउट करके नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स करके नहीं, शॉर्टकट्स यूज करके। एंड आई विल नॉट बी शॉक्ड कि ऐसे ड्रग्स अगर और मेन स्ट्रीम हो जाए या ऐसे नए शॉर्टकट्स आ जाए जिसकी वजह से इंडियंस को अपनी हेल्दी आदतों को बढ़ाने का नहीं बल्कि अपनी डाइट को, अपनी आदतों को और खराब करने का एक फ्री पास मिल जाए। अल्टीमेटली एक अच्छा फिटनेस लाइफस्टाइल क्या हो सकता है वो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी पर डिपेंड करता है। For an IT employee who's working on desk for 8 to 10 hours, for that person the fitness is sitting for longer hours without pain, without neck pain, without back pain and not gaining excess fat on his body. एंड इसीलिए एक जनरल एडवाइस देना तुम्हें कोई भी दे रहा है तो वो तुम्हें बेवकूफी बना रहा है, क्योंकि तुम्हारे परिवार के फिटनेस की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। If you want to focus on your health, it's more about elimination rather than adding things. को eliminate करना है बाहर खाना, alcohol, smoking, random supplements online. You have AI in your hands now, and so far with my experience with the AI, food और nutrition के मामले में गलत एडवाइस नहीं दे रहा है। तो आज द AI कि मैं वड़ा पाव ऐड कर सकता हूँ अपनी डाइट में, they will straight away tell you कि आप ऐड करोगे तो ये नुकसान होगा। The only problem with AI कि वो आपसे पूछेगा नहीं कि आपने डाइट फॉलो करी या नहीं करी। करेक्ट। वो कुछ ही पूछेगा एज ऑफ नाउ, बट एटलीस्ट आपको सही एडवाइस तो मिल जाएगी। अगर आप दिन भर का ये भी
फीड कर दो कि मैंने आज ये दिन भर में खाया, जस्ट टेल मी कि इसमें कितना प्रोटीन था, तो ये आई विल टेल। इस वीडियो से नए पुराने हार्मफुल ट्रेंड्स को हाईलाइट करना, दुनिया भर के सेलिब्रिटीज की हिपोक्रेसी को अपने फायदे के लिए यूज करने को एक्सपोज करने का मेरा मकसद शायद पूरा हुआ या ना हुआ, पर आई होप तुम्हें अपनी हेल्थ के बारे में सोचने के लिए, तुम अपनी हेल्थ की इंस्पिरेशन कहां से लेते हो उसको रिकंसिडर करने पर मैंने मजबूर किया। अगर किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ कि तुम किसकी फिटनेस से इंस्पायर होते हो। इस वीडियो को शेयर करो अपने फैमिली ग्रुप में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Goodbye. So just wanted to add last thing on the Ozempic Mounjaro thing, that if someone is taking this drug, it's nothing to shame them about. It's like किसी को कैंसर हुआ है तो हम उसको शेम नहीं करते जाके तुझे कैंसर हो गया, तुझे ये करना चाहिए था। सेम वे में इंडिया is becoming a obesity capital. Such drugs will help us, our India, our country, our population to get better and get productive. कोशिश ये करो, अगर आप अभी ओबीस कैटेगरी में नहीं हो तो वहां पे जाने की भी कोशिश मत करो। Try to change your habits right away. Try to change your lifestyle right away. So that later on आपको ऐसा मेडिकल इंटरवेंशन का नीड ना पड़े। I think that's a very good way to put a good healthy spin around the narrative. ठीक है, बढ़िया है।